खामोशी ही बेहतर है। बातों से लोग नाराज बहुते होते हैं। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी कभी गूंगा, बहरा और अंधा होना पड़ता है। माँ बाप की नाफरमानी करने वाला अपने बेटे की नाफरमानी का इंतजार करे। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर पहचान छीन लेती है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम में सोग से बेहतर सब्र है। 3 रिश्ते 3 वक्तों में बेनकाब हो जाते हैं। बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। जिस तरह हम गरम खाने को ठंडा होने का इंतजार करते हैं, इसी तरह इख्तिलाफात को भी अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि मुनासिब हल निकल आए। सुलेमान वसी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की नेमतों को याद करने से दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होती है। वह कलम अभी इजाद नहीं हुई जो माजी को दुरुस्त कर सके, मगर वह कलम आपके हाथ में है जो मुस्तकबिल को दुरुस्त कर सकती है। अकल सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी, वो आपके अखलाक पर निर्भर करता है। और ये बात खूब याद रहे कि चालबाज इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। इंसान की परेशानियां खुद की गई नाशुक्री और बेअदबी का नतीजा है। जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। टाइम टेबल मुरत्तिब करने का मतलब है कि आप अपने लिए कुछ करने का तहरी अहद करते हैं। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा न बनो जो दूसरे का रास्ता भी रोक लेता है। पानी अगर खामोश है तो उसकी गहराई से मजाक नहीं करते। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होती है। बस फर्क इतना है कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। जब आपको किसी के साथ उम्र भर रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां आप उनकी गलतियों को दफना सकते हैं। अपनी जिंदगी में अंधेरे से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। मौत कहीं भी और कभी भी आ सकती है। क्या आपकी तैयारी हो गई? क्या सोच लीजिए कि अगर आज मौत आ जाए तो मुझे अल्लाह को क्या जवाब देना है। इससे पहले कि सफरात के हालात जारी हो जाए, उससे पहले अपना कर्जा, काजा, नमाजे और रोजे अदा कर दो। जिंदगी का हर लम्हा बहुत कीमती है, जिसका सही अंदाजा आखिरी में जाकर पता चलेगा। जब तुम दूसरों के दुख मिटाओगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटाएगा। कोशिश करे कि बिना मतलब के अच्छा बने। मतलब के लिए तो सभी अच्छा बनते हैं। तुम खुशी में हो या तकलीफ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी होती है और ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। खामोशी और अदब दोनों इंसान की कद्र कीमत में इजाफा करते हैं। जो इल्म की तलाश में निकलता है वो वापस लौटाने तक अल्लाह पाक की राह में होता है। आपकी एक मुस्कुराहट और नरमी का बर्ताव किसी की उदासी और मायूसी की कैफियत को दूर कर सकती है। पैसे की अमीरी तो आम है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को ही देता है। आज के दौर में एक मोबाइल ही है जो अपने मालिक का असल कैरेक्टर जानता है। मुतब्बिर आदमी की एक पहचान यह है कि वो सिर्फ नसीहत करता है, सुनता नहीं। वालिदैन की बात पर इतना यकीन तो रखे जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी तो होगी लेकिन फायदेमंद होगी। राब्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो लोग अजीज बनाते हैं वही लोग मरीज भी बनाते हैं। नींद नेमत है, ज्यादा नींद गफलत है, कम सोना इबादत है। किसी का गम अगर हमारी आंखों को नम कर दे तो समझ लेना हमारी रूह अभी जिंदा है। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम उठा तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो हालात बदले, जगह बदले, अमल बदले, सोच बदले। आप कोई दरख्त तो नहीं है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। मंजिल सबकी अल्लाह है। मोहब्बत, गम, आजमाइश ये तो सफर का हिस्सा है। जो अच्छा तालिबे इल्म नहीं था वो अच्छा उस्ताद नहीं हो सकता। हर वक्त वजू से रहा करो, वजू में पाकी है, रिज़्क़ की बरकत है और बीमारियों का इलाज भी। और अगर बावजू मौत आ गई तो शहादत का दर्जा दिलवाएगी। किसी के लिए जरिया बनकर गुरूर ना करना। ना जाने तुम्हें अल्लाह कब जरिए का मोहताज बना दे। आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो आपको गुनाहों से बचाए, आने वाले नेक अमल की याद दहानी करवाए, जो आपकी आखिरत संवार दे। माफी मांगने में पहल करना बहादुर होने की निशानी है। सच्चाई सुकून देती है और झूठ बेचैनी देती है। अब जिसे जो अच्छा लगे वो इख्तियार करे। नमाज को मत छोड़ो, बेशक नमाज ही साथ देती है। दुनिया से कब्र तक, कब्र से हस्र तक और हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। अपना व्हाट्सएप स्टेटस और डीपी फोटो का जायजा जरूर ले और गौर करें कि आपका स्टेटस नेकी की दावत देता है या आपको गुनाहों का हकदार बनाता है। जिस किसी शख्स में खुद एतिमादी खत्म हो जाए तो उसको चाहिए कि इस पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि रजून पढ़ ले। अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तो घर किला बन जाता है, और इत्तेफाक ना हो तो जेल से बदतर बन जाता है।
अब्दुल्लाह बिन अम्र रदी से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में फौत हुआ कि उसके जिम्मे 1 दिनार या 1 दिरहम था, तो वो उसकी नेकियों से अदा किया जाएगा। आखिरत में ना दिनार होंगे ना दिरहम। जो तकलीफ और तंगी फराइज को छोड़ने की वजह से आती है, वो सिर्फ वजाइफ करने से दूर नहीं होती। किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देख लो। इख्तिलाफ शख्सियत का एक्सरे है। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा। समझदार तो वो है जो आखिरत का माल जमा करे। दुआ एक ऐसा तोहफा है, जब आप दूसरों को देते हो तो उसके बाद आप खुद भी उसी दुआ के हिस्सेदार बने रहते हो। लिहाजा हर किसी के लिए दुआ किया करो। कुछ चीजें बहुत अरसे बाद भी पलटकर शर्मिंदा करने आती है, खास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। किसी का आप पर यकीन करना मोहब्बत करने से ज्यादा अफजल है, इसलिए कभी भी किसी का भरोसा ना तोड़े। मां को देखकर मुस्कुराया करो, क्योंकि हर किसी के नसीब में हज नहीं होता। और फिर जिंदगी को समझा तो पता चला कि जिंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, और जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इनका पहला दर्जा गौर से सुनना, फिर खामोशी इख्तियार करना, फिर उसे याद रखना, फिर उस पर अमल करना और फिर उसे फैलाना है। अबू उमामा हारिस बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना कि आप फरमा रहे थे, जो शख्स कसम खाकर किसी मुसलमान आदमी का हक मारता है तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम और जहन्नम वाजिब कर देता है। और सुनाओ कैसी तैयारी चल रही है। कब्र में दाखिल होने के बाद के दिनों की गरीब लोगों की हाय और झूठे लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। खुराक पिज़्ज़ा की तरह इल्म भी इंसान की अहम जरूरतों में से है। ऐ अल्लाह, हमें इल्म की तलब अता कर, इल्म की भूख अता कर। दुनिया की तमाम चीजें मिल जाए मगर सजदे की तौफीक ना मिले तो समझ लो कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। अबू बकर सिबली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बुरे लोगों की सोहबत की नहुसत से नेक बंदों के बारे में बदगुमानी पैदा होती है। हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच एतेमाद को बढ़ाता है और झूठ बोलना एतेमाद को खत्म करता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं और ज़हीन लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नजर ना आए तो समझ लेना उस शख्स की जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। ईमान पर मौत होने की 3 निशानी है। मौत के वक्त जुबान पर कलमे का जारी होना, मैयत के चेहरे पर मुस्कुराहट की चमक, मौत के वक्त सकरात के वक्त पेशानी पर पसीने का असर दिखना। अल्लाह हम सबको ईमान पे खातिमे की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसके दिल को आमाले सालेहा पर खुद बिनी और जबान को खुद सताई, खुद की तारीफ से रोक देते हैं और अपने गुनाहों पर निगाह रखने में मशगूल कर देते हैं। इसी पर उसकी निगाह रहती है, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। चाय और अखलाक जब भी गिरते हैं ना तो दाग जरूर लगता है, इसलिए अपने अंदर बर्दाश्त करने की आदत डालें। बर्दाश्त करना अखलाक को हमेशा बढ़ाता है। मुर्दा है वो दिल जिसमें मखलूक खुदा के लिए नरमी और एहसास ना हो। बड़ा आदमी अगर कान का कच्चा हो तो अपनी आधी सलाहियत गंवा देता है। दिल पर लगी बातें अक्सर आवाज छीन लेती है। किसी का दिल ना दुखाए। अल्लाह के नजदीक दिल का बहुत बड़ा मकाम है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करे, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। चढ़ती रही मज़ारों पर चादरें बेशुमार, अफसोस बहार पड़ा फकीर सर्दी से मर गया। जिसने तौहीद को समझ लिया वो शिर्क से बच गया, और जिसने सुन्नत को समझ लिया वो बिदअत से बच गया। इसलिए रोजाना अल्लाह से सही यकीन मांगते रहे और सुन्नतों का इल्म सीखते रहे। शख्सियत में आजीजी ना हो तो मालूमात में इजाफा इनको नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। बहस के दौरान पुरसुकून रहे, क्योंकि लहजे की सख्ती गलती को ऐब और सच्चाई को बद अखलाक बना देती है। अगर आप गलत ट्रेन पर सवार हो गए हैं तो कोशिश करें पहले स्टॉप पर उतर जाएं, क्योंकि सफर जितना लंबा होता जाएगा वापसी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। यही बात जिंदगी के फैसलों पर भी एक कीमती हिदायत देती है कि कोई फैसला हो या रास्ता गलत हो तो जल्द से जल्द उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना आगे बढ़ते जाएंगे वापसी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की सबसे पहली निशानी है। भरोसा भी स्टिकर जैसा होता है, दूसरी बार पहले जैसा नहीं चिपकता। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, खराब फल खुद ही पेड़ से गिर जाया करते हैं। खूबसूरत लहजे में बात करे, वरना खामोश रहकर अपनी खूबसूरत को बाकी रखिए। वक्त की कदर करे, ये कभी वापस नहीं आता। इसे झाया होने से पहले वसूल करके कीमती बना ले। सबसे कड़वी चीज लोगों से मोहताज होना है। अल्लाह हम सबको लोगों की मोहताजगी से बचाए। माफ करना सीखे, दिल से बोझ हल्का हो जाएगा और अल्लाह के यहाँ मर्तबा बुलंद पाएगा और दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होगी। अपने हिस्से का काम किए बिना दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। उस शख्स के साथ कभी झूठ ना बोले जो आप पर भरोसा करता है,
और उस शख्स पर कभी भरोसा ना करे जो आपसे झूठ बोलता हो। अपनी औलाद को तरबियत देने के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो आपकी औलाद को बिगाड़ने के लिए मुआशरे के पास बहुत वक्त है। अपनी औलाद को दुनिया में आने का मकसद सिखाओ, वरना वो दुनिया कमाने को मकसद समझ लेगा।